और लास्ट टाइम जो मैंने बताया था वो एचआर स्कीमा को अनलॉक करना, फिर मैंने उस टेबल में कुछ चीज़ें निकाल के दिखाई थी आपको। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ और कमांड्स जिनके ज़रिए आप एचआर स्कीमा के एम्प्लॉयज़ नाम की टेबल के रोज़ को निकाल पाएंगे। अच्छा, मैंने एम्प्लॉयज़ नाम की टेबल की रोज़ को फेच करके दिखाया था कि नहीं दिखाया था आपको? रिस्पॉन्ड करिए। एम्प्लॉयज़ टेबल के डेटा को निकाल के दिखाया था या नहीं दिखाया था एचआर स्कीमा? ठीक है, तो फिर मैं वहीं पर आ रहा हूँ। क्लियर स्क्रीन, यानी मैंने आपको सेलेक्ट कमांड बताया था लास्ट टाइम। अब ये बताइए, सेलेक्ट कमांड में वेयर क्लास बताया था क्या मैंने? वेयर क्लास बताया था आपको सेलेक्ट कमांड में वेयर क्लास। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। सो आज का टॉपिक है सेलेक्ट कमांड विद वेयर क्लास। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय वेयर क्लास, वो अभी आप समझ जाओगे। फॉर एग्जांपल इफ यू लुक हियर, पहले तो एम्प्लॉयज नाम की टेबल में कुल कितने फील्ड्स हैं वो कैसे देखोगे? DESC मतलब होता है डिस्क्राइब एंड नेम ऑफ द टेबल। सो एम्प्लॉयज, सो DESC मीन्स डिस्क्राइब करो एम्प्लॉयज नाम की टेबल को। सो लुक हियर, एम्प्लॉयज नाम की टेबल में जो डेटा स्टोर है वो किन किन फील्ड्स में स्टोर है? एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, हायर डेट, जॉब आईडी, सैलरी, कमीशन परसेंट, मैनेजर आईडी एंड डिपार्टमेंट। इट मीन्स अगर मैं एम्प्लॉयज नाम की टेबल से डेटा सेलेक्ट करूं तो हर एक एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयज नाम की टेबल में एम्प्लॉय की आईडी, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसका ईमेल, फोन नंबर, हायर डेट, जॉब, सैलरी, कमीशन एंड डिपार्टमेंट, ये इंफॉर्मेशन स्टोर है। सो जस्ट एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट कमांड चला दूं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज, एंटर। सो सारा का सारा डेटा निकल के आएगा। फिलहाल एम्प्लॉयज नाम की टेबल में 107 रोज हैं और किसी भी एक रो को उठा लो, जैसे आखिरी वाली रो को अगर उठा लो तो एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, हायर डेट, जॉब आईडी, सैलरी, कमीशन परसेंट, मैनेजर आईडी एंड दिस इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल देयर। लोग ये जो लास्ट एम्प्लॉय है, लास्ट एम्प्लॉय कौन सा है? लास्ट एम्प्लॉय इससे ठीक ऊपर का है। लास्ट एम्प्लॉय का, लेट मी शो यू, लास्ट एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी 196, फर्स्ट नेम अलाना, last name Walsh, email Awals, phone number 650.507.9811, hire date 24th April 06, job ID SH clerk, salary 3100. So commission percent not known, manager ID 124 एंड डिपार्टमेंट आईडी 50। थोड़ा सा इस इंफॉर्मेशन को निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, यानी इस इंफॉर्मेशन को निकाल के देखने में दिक्कत हो रही है। बेहतर होता कि ये कॉलम्स जो हैं वो एक ही लाइन में होते और उनके नीचे का डेटा उसी लाइन में नीचे की तरफ आ रहा होता। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको। दिक्कत ये है कि एम्प्लॉय की जो आईडी है वो एम्प्लॉय की आईडी मे बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स की कॉलम में आ रही है। फर्स्ट नेम शायद 20 डिजिट्स के कॉलम में आ रहा, लास्ट नेम 20 डिजिट्स के कॉलम, 20 अल्फाबेट्स के कॉलम में आ रहा। कॉलम की चौड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ। आई थिंक 20 या 25 कैरेक्टर्स लॉन्ग है फर्स्ट नेम, 20 to 25 कैरेक्टर्स लॉन्ग है लास्ट नेम, ईमेल 25 कैरेक्टर्स लॉन्ग है, फ़ोन नंबर अगर अंकों की संख्या देखी जाए तो 3 3 6 6 4 10 2 12 अंकों का ही है, बट फ़ोन नंबर की जो विड्थ है फ़ोन नंबर कॉलम की वो यहाँ आगे निकल रही है, इतने कैरेक्टर्स आगे निकल रही है। हायर डेट ये कोई 4 5 9 अंकों का है या 10 अंकों का है, जॉब आईडी भी 10 अंकों का है, सैलरी भी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज करने वाला हूँ। डिस्प्ले फॉर्मेटिंग, यानी जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होके आ रही है उसकी फॉर्मेटिंग। सो उसका कमांड है COLUMN कॉलम एंड फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, फर्स्ट नेम वाले कॉलम को पकड़ा मैंने और मैंने इसका फॉर्मेट सेट कर दिया, फॉर्मेट ए। और मुझे कितने, आई थिंक 15 कैरेक्टर्स में अगर मैं इसको देख लूं, या फिर मे बी 12 कैरेक्टर्स में, A12। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट नेम वाले कॉलम की जो चौड़ाई थी जो कि 20 कैरेक्टर थी,
मैंने उसको अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेटिक लिखा, मैंने उसको 12 कैरेक्टर में सेट कर दिया। सो A12 यानी अल्फाबेट की 12 कैरेक्टर्स में। सिमिलरली लास्ट नेम को भी मैंने 12 कैरेक्टर्स में सेट कर दिया। ईमेल को मैं मे बी 10 कैरेक्टर में ही सेट कर दूं, ताकि ये एक ही रो में एडजस्ट हो गया है, रो चेंज ना हो जाए। सो ईमेल को मैं अल्फाबेटिकली मे बी 10 कैरेक्टर्स में सेट करूंगा। उसके बाद फ़ोन नंबर को तो डेफिनेटली मैं 12 कैरेक्टर्स में सेट करूंगा। सो कॉलम फोन अंडरस्कोर नंबर, कॉलम का नाम देखो फोन अंडरस्कोर नंबर, सो आई वांट टू से हियर फोन अंडरस्कोर नंबर, और मैं इसको मे बी 12 कैरेक्टर में सेट करूंगा। एंड 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 एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, इतना सेट करने के बाद अब अगर मैं सेलेक्ट कमांड करूं तो देखना ये है कि ये देखो एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, चौड़ाई इनकी कम हो गई। ओके, अब ये कम विड्थ में आ रहे हैं, थोड़ा सा ये ऑर्गेनाइज हो चुका है, आप देख सकते हो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में दिख रहा है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये है कि कमीशन परसेंट, मैनेजर आईडी और डिपार्टमेंट आईडी, इसमें 3-3 डिजिट आ रहे हैं, जबकि चौड़ाई पकड़ के बैठे हुए हैं 4-4-8, ये पकड़ा हुआ है शायद 12। तो मुझे इनको भी ठीक करना है, मैं इनको भी चाहता हूँ इनकी चौड़ाई कम कर दूँ। हाउ कैन वी डू दैट? तो मैं दिखाने वाला हूँ आपको क्लियर स्क्रीन। होल्ड ऑन, क्या हो रखा है ये, धैर्य से देखना कि मैं कर क्या रहा हूँ। भाई देखो प्रॉब्लम मुझे हो रही है ना, प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये कॉलम्स एक लाइन में नहीं आ रहे हैं, सारे के सारे कॉलम्स एक लाइन में नहीं आ रहे हैं, और एक लाइन में नहीं आ रहे हैं जिसकी वजह से ये गड़बड़ी हो जा रही है। गड़बड़ी ये हो रही है कि ये कॉलम्स के नाम 2 लाइनों में चले जा रहे हैं, वैल्यू भी मुड़ जा रही है, फोल्ड हो जा रही है लाइनों में, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम है। तो मैं कुछ फील्ड्स पर और काम करना चाहता हूँ कॉलम वाइज। उसमें एक था कमीशन पीसीटी, सो कॉलम कमीशन अंडरस्कोर पीसीटी, और कमीशन परसेंट मैं केवल 2 ही अंकों का ले लूँ या 3 अंकों का ले लूँ तो चलेगा। नाउ सिमिलरली कमीशन परसेंट के अलावा मैनेजर अंडरस्कोर आईडी 3 अंकों का, DEPART डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी 3 अंकों का। नाउ लेट सेलेक्ट वंस अगेन। ऑलराइट, सो कमीशन परसेंट, ओहो मैंने गड़बड़ क्या कर दिया, मैंने अंकों की संख्या कम कर दी, इस वजह से ये अब पैडेड इंफॉर्मेशन है जल्दी। तो एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आप इतनी सारी फील्ड्स को एक साथ अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन बहुत क्लियर वे में नहीं दिखती। तो आपको क्या करना चाहिए, इस टेबल को 2 पार्ट में तोड़ के देखना चाहिए, कुछ कॉलम एक साथ, कुछ कॉलम एक साथ। हाउ कैन यू डू दैट? सो उसके लिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ हाउ कैन यू डू दैट। फॉर एग्जाम्पल मैं देखने वाला हूँ एम्प्लॉय की आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंड सैलरी, इतने फील्ड्स को मैं एक साथ देखूंगा। तो उसके लिए मैं क्या कहूँगा, सेलेक्ट, पहले मैं ऑल कहता था बट अब मैं कहने वाला हूँ फर्स्ट नेम। अब कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि कॉलम्स के जो मैं नाम लिखता हूँ ये वो केस सेंसिटिव हैं क्या, यानी लोअर केस अपर केस में भी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम मैंने अपर केस में लिखा, मैंने सेलेक्ट करने के लिए बोला ओरेकल इंजन से लास्ट नेम लोअर केस में बोल दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्स्ट नेम अपर केस में, लास्ट नेम कॉलम का नाम लोअर केस में लिखिए, फिर से आप सैलरी अपर केस में लिखिए, आपकी मर्जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो फ्रॉम मैंने लोअर केस में लिख दिया, एम्प्लॉइज लाइक दिस। फर्स्ट नेम की स्पेलिंग गलत है, ओरेकल ने एरर दिया, सो आई एम गोना से हियर फर्स्ट नेम। सो अब अगर आप देखो तो ठीक है, मैंने सेलेक्टेड कॉलम्स मंगा रखे हैं, 3 कॉलम मंगा रखे हैं, और तीनों कॉलम के नाम मैंने बताए थे, जिन कॉलम्स को मुझे मंगाना था मैंने कहा था कि सेलेक्ट करके दिखाओ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल। सो फर्स्ट नेम कॉलम, लास्ट नेम कॉलम और सैलरी कॉलम ये आ गई। एक और प्रॉब्लम है, 107 रोज हैं, लेकिन हर 10 रो के बाद आप देखो तो फिर से कॉलम की हेडिंग्स रिपीट हो जाती हैं। फॉर बाई आई मीन आफ्टर ईच 10 rows column names repeat. Why? So that
आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस कॉलम को बिलोंग करती है, क्योंकि अगर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ तो हेडिंग छुप जाएगी ऊपर। इसलिए ओरेकल इंजन बाय डिफॉल्ट हर 10 रो के बाद कॉलम्स की हेडिंग्स को रिपीट करता है। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ रिपीट ना करे। 107 रोज अगर आ रही है तो ये कॉलम की हेडिंग अगर छुपती है तो छुप जाए, वो रिपीट ना हो। तो इसके लिए मैंने शायद लास्ट टाइम भी आपको बताया था, होपफुली अभी मैं भूल गया कि मैंने बताया था कि नहीं बताया था। तो इसके लिए क्या करोगे, एक और कमांड है, सेट पेज साइज। पेज साइज का मतलब नंबर ऑफ रोज पर पेज। तो एक पेज में 10 रोज आ रहे हैं, मैं कहता हूं कि एक पेज में 115 रोज आ जाएं। कमांड चल गया इंटरनली, पेज की साइज 10 से 115 सेट हो गई, यानी हर 115 रो के बाद हेडिंग रिपीट होगी। अब अगर मैं फिर से सेलेक्ट करता हूं फर्स्ट नेम लास्ट नेम एम्प्लॉइज से, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लुक या जो हेडिंग्स बीच बीच में रिपीट हो रही थी उनका रिपीटेशन बंद हो गया, और अब टेबल से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वो काफी हद तक रीडेबल फॉर्मेट में है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड सैलरी कॉलम्स की वैल्यूज आ रही है। जस्ट एन एग्जांपल, डेविड ऑस्टिन की सैलरी 4,800 थी। कोई भी जानकारी हम बड़ी आसानी से पढ़ के निकाल सकते हैं। जैसे शांता वलमैन की सैलरी 6,500 थी। सिमिलरली डोलांड ओकोनल की सैलरी $2,600 थी। नाउ रेज योर हैंड अगर आप ये समझ गए कि किस तरीके से टेबल की इंफॉर्मेशन को निकालते समय आप टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को कॉलम का नाम मेंशन करके निकाल सकते हैं। मान लीजिए सपोज मुझे इसमें से एक और इन्फॉर्मेशन निकालनी है, जैसे कि एम्प्लॉय की आईडी। फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी तो मैं निकाल ही रहा हूँ, मुझे एम्प्लॉय की आईडी भी चाहिए। तो क्या करोगे, उसके लिए सिंपल सी बात है, आप एक और कॉलम मेंशन करोगे फर्स्ट नेम से ठीक पहले, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी। अब ये बहुत जरूरी है कि कॉलम का नेम बिल्कुल सही लिखें। टेबल में जिस नाम से कॉलम था वही कॉलम का नाम लिखें, अदरवाइज इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेट मी शो यू, मैं दिखाता हूं। मैंने फिर से सेलेक्ट कमांड लिखा, लेकिन मैं भूल गया कि एम्प्लॉय आईडी किस कॉलम में थी। अगर आपको लगता है कि कॉलम का नाम आप भूल रहे हो तो वही पुराना कमांड चलाओ, डिस्क्राइब नेम ऑफ द टेबल। सो एम्प्लॉय अंडर स्कोर आईडी, ये था कॉलम का नाम। अब पता चल गया तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेलेक्ट एम्प्लॉय अंडर स्कोर आईडी, कॉमा। So select employee ID, first name, last name, salary from employees table. Now enter, go back to the top, employee ID, first name, last name and salary. इस तरीके से जिन जिन कॉलम्स को आप और इसमें ऐड करना चाहते हैं उनको ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी। इट इज अप टू यू कि आप कौन कौन सी कॉलम्स में और इंटरेस्टेड हैं। तो अगर अभी देखा जाए तो ये जो कमांड मैं चला रहा हूँ, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल, तो 4 कॉलम्स निकल के आ रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। जस्ट एन एग्जांपल, जॉन चेन जिसकी आईडी 110 थी, उसकी सैलरी थी 8,200। इजी। होपफुली यू गॉट माय पॉइंट। रेज योर हैंड कि कैसे आप सेलेक्टेड कॉलम्स को ऐड करते जाएंगे अपने सेलेक्ट कमांड में। और अगर आपने इन कॉलम्स के नाम को हटाया और इनकी जगह पर स्टार लिख दिया तो फिर से सारे कॉलम्स की इंफॉर्मेशन 107 एम्प्लॉइज के लिए फेच हो जाएगी। सो अब आप इस कमांड को किस तरीके से लिखते हैं ये डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन सी जानकारी चाहिए। इट इज़ योर प्रेफरेंस। हो सकता है कि मेरा इंटरेस्ट लास्ट नेम में ना हो, तो मैं इस कमांड से सेलेक्ट करो एम्प्लॉय आईडी फील्ड, फर्स्ट नेम फील्ड, लास्ट नेम फील्ड, सैलरी फील्ड, एम्प्लॉइज नाम की टेबल से जिनकी जानकारी नहीं चाहिए मैं वो हटा दूंगा, या किसी और कॉलम की जानकारी अगर चाहिए तो मैं वो जोड़ दूंगा। ये मेरी चॉइस है। सभी लोग बताइए अगर ये समझ में आ गया कि किस तरीके से आप किसी भी एचआर स्कीमा अपनी टेबल, एम्प्लॉइज नाम की टेबल से किस तरीके से जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे उस तरीके का कमांड लिख के डेटा निकाल सकता है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ूँ। ओके, अब देखिए, हो सकता है कि एचआर डिपार्टमेंट को या एचआर स्कीमा को उन एम्प्लॉइज में इंटरेस्ट हो जिन एम्प्लॉइज की सैलरी 9,000 से ज्यादा है, जैसे लेक्स, नीना, स्टीवन, शैली, माइकल, डैन। ये वो एम्प्लॉइज हैं जिनकी सैलरी 9,000 से ज्यादा है। तो अभी जो कमांड चल रहा है उस कमांड का रिजल्ट तो आप देख रहे हो, पूरे के पूरे 107 रोज, जितने रोज एम्प्लॉइज नाम की टेबल में है सारे के सारे निकल के आ रहे हैं। और उनकी सैलरी मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक कवर हो रही है। लेकिन हमसे कहा गया एज अ डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, मैं एक चीज़ आप हमेशा दिमाग में लेके चलिए बैकग्राउंड में कि कौन कनेक्ट है। अभी डीबीए नहीं कनेक्ट है, अभी एचआर कनेक्ट है। डीबीए ने एचआर को अनलॉक किया था, डीबीए ने एचआर को अनलॉक करने के बाद एचआर को कनेक्ट कर दिया था। अब जो भी कमांड ये लिख रहा है वो एचआर लिख रहा है।
तो ये चीज़ हमेशा कंफर्म रखिए कि ये जो प्रॉम्प्ट है SQL का, यहाँ जो कमांड लिखा जा रहा है वो कमांड लिखने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। यहाँ रिस्पॉन्सिबल है HR। सो ये कमांड HR लिख रहा है, HR के पास एम्प्लॉइज नाम की टेबल है, वो अपनी एम्प्लॉइज नाम की टेबल में ये कमांड लॉन्च करना है। तो अब HR क्या चाहता है, HR ये चाहता है कि वो ये पता लगा ले, उससे कहा गया है कि मिस्टर HR आप ये बताओ कि 9,000 से ज़्यादा सैलरी किसको मिलती है। जिनकी सैलरी 9,000 से ज़्यादा है उनको हम उनकी सैलरी में हम कटौती करेंगे, हम उनकी सैलरी से 5% सैलरी कम कर लेंगे, लाइक दैट समथिंग। कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो उसके लिए कमांड क्या होगा, कमांड तो वही है, पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। कमांड तो वही है, सेलेक्ट करो क्या क्या चीज़ें मांगी गई थी, HR से क्या क्या जानकारी मांगी। उससे कहा गया कि फर्स्ट नेम बताओ, लास्ट नेम बताओ, सैलरी बताओ एम्प्लॉइज नाम की टेबल से, लेकिन उन एम्प्लॉइज की फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी बताओ जिनकी सैलरी 9,000 से ज़्यादा है। तो अब उसके लिए लिखोगे वेयर सैलरी, एक कंडीशन लगाओगे, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 9,000। सेलेक्ट करके दिखाओ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, इन 3 फील्ड की वैल्यूज एम्प्लॉइज नाम की टेबल से जहां पर सैलरी 9,000 से ज्यादा है। ओके, नाउ एंटर। अब ये जो वेयर क्लास है, सैलरी ग्रेटर देन 9,000, अब ये इस बात को कंट्रोल करेगा कि कौन कौन सी रोज इंक्लूड होंगी। सो टोटल 23 रोज इंक्लूड हुई। इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉइज नाम की टेबल में 107 में से केवल 23 एम्प्लॉइज ऐसे थे जिनकी सैलरी 9,000 से ज़्यादा थी। अगर आप इस कमांड को चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से हियर लेस देन, अब लेस देन वाले ज़्यादा थे। 80 एम्प्लॉइज ऐसे थे जिनकी सैलरी 9,000 से कम थी। हमसे ये भी कहा जा सकता है कि उन एम्प्लॉइज की सैलरी निकालिए जिनकी सैलरी उन एम्प्लॉइज का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी निकालिए जिन एम्प्लॉइज की सैलरी 9,000 के बराबर ना हो। तो मैं कहूंगा नॉट इक्वल। अब इस कमांड में वो सारे एम्प्लॉइज कवर हो जाएंगे, उन सारे एम्प्लॉइज का फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी कवर होगा जिनकी सैलरी 9,000 के बराबर नहीं है। यानी 9,000 वाली सैलरी वाले, या ये भी हो सकता है ना कि हम ये कहें कि जिनकी सैलरी 9,000 के बराबर है। तो पहले वो देख लेते हैं कि 9,000 के बराबर सैलरी किन किन लोगों की है। सेलेक्ट फर्स्ट, सेलेक्ट करके दिखाओ फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी एम्प्लॉइज नाम की टेबल से जिनकी सैलरी 9,000 के बराबर है। चलो ये देख लेते हैं किनकी सैलरी 9,000 के बराबर है। केवल 4 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 9,000 के बराबर है, अलेक्जेंडर, डैनियल, पीटर एंड एलन। रेज और हैंड अगर ये कमांड समझ में आया। सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज जहां पर सैलरी की वैल्यू 9,000 के बराबर है। तो केवल 4 एम्प्लॉइज ऐसे थे 107 में से जिनकी तनख्वाह $9,000 के बराबर थी। अब ये कहा गया कि ठीक है, उन एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करके दिखाओ जिनकी सैलरी 9,000 के बराबर नहीं थी। तो टोटल एम्प्लॉइज कितने थे, 107, और 9,000 सैलरी कितने एम्प्लॉइज की थी, 4। तो वो एम्प्लॉइज कितने हो गए जिनकी सैलरी 9,000 के बराबर नहीं है, 107 माइनस 4 कर दो, 103 निकल के आएंगे। तो इसी कमांड को अगर मैं मॉडिफाई कर दूं और यहाँ पर मैं लगा दूं नॉट, तो इसका मतलब ये हुआ सेलेक्ट करो फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी एम्प्लॉइज नाम की टेबल से जिनकी सैलरी 9,000 के बराबर नहीं है। 107 एम्प्लॉइज हैं टोटल, जिनमें 4 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनकी सैलरी 9,000 के बराबर नहीं है। तो 103 एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड आना चाहिए। रेजर हैंड अगर आपको समझ में आ गया कि यस 103 एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड हमको मिला, रिस्पॉन्ड करिए। ठीक है, ओके गुड। नाउ अगर हमसे ये कहा जाए कि ठीक है, जिनकी सैलरी 9,000 से बड़ी हो और बराबर हो। देखिए 9,000 से बड़ी, 9,000 से बड़ी का मतलब ये हुआ कि 9,000 इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कह दूं 9,000 से बड़ी और 9,000 के बराबर, तो पहले मैं 9,000 से बड़ी सैलरी दिखा दूं। 23 इंप्लॉइज ऐसे हैं जिनकी सैलरी 9,000 से बड़ी है। इन इंप्लॉइज में वो इंप्लॉय इंक्लूड नहीं है जिनकी सैलरी 9,000 है, बल्कि केवल वो इंप्लॉय इंक्लूड हैं जिनकी सैलरी 9,000 से ज्यादा है, जैसे कि 9,500, जैसे कि 9,600। मैं ये चाहता था कि 9,000 से बड़ी जो है, यानी वो 23 रोज तो जो आ रही है वो आए ही आए, लेकिन 9,000 जिनकी सैलरी है वो भी आ जाए। तो मैं ग्रेटर देन इक्वल लगा दूंगा, एंटर। अब देखो पिछली बार 23 थे, 4 ऐसे इंप्लॉइज थे जिनकी सैलरी 9,000 थी, तो 23 + 4 बराबर 27। 9,000 वाले भी आ गए, जैसे कि पीटर, जैसे कि नैन्सी, डैनियल,
रेज योर हैंड अगर ये कमांड समझ में आ गया। ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल का फर्क अगर समझ में आ गया, इक्वल लगा दिया तो 9000 वाले भी इंक्लूड हो गए। सभी लोग बताते रहोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा और ये समझूंगा कि हाँ आप समझ के चल रहे हैं आगे। एंड इट इज वेरी इजी, इट इज सिंपल कंपैरिजन ऑपरेटर्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल। सिमिलरली हम लेस देन इक्वल भी कह सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कह दूँ लेस देन एंड इक्वल, तो इसका मतलब ये हुआ वो सारे इंप्लॉइज यानी फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी उन इंप्लॉइज का जिनकी सैलरी छोटी है या बराबर है 9000 के। सो ऐसे 84 इंप्लॉइज हैं जिनकी सैलरी छोटी है या बराबर है 9000 के। तो आज जो मैंने आपको बताया वो दरअसल रिलेशनल ऑपरेटर्स बताए। इफ आई गो टू द पेंट आई विल शो यू दैट आज मैंने आपको क्या बताया। एक्चुअली पड़ोस में, मैं गांव में हूँ और पड़ोस में मैरिज वगैरह है तो थोड़ा सा नॉइज हो सकता है, डोंट वरी अबाउट इट। तो आज मैंने जो आपको बताया ओरेकल में वो बताया रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स में मैंने आपको बताया इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर इक्वल। सो होपफुली यू गॉट माय पॉइंट, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। सो बट अभी थोड़ा धैर्य रखिए, आप क्यों वो चीजें मुझसे पूछ रहे हैं जो मैं अभी नहीं बताना चाहता आपसे। जो बता रहा हूँ बेहतर होगा उस पर फोकस करें और आगे ना बढ़े। आई नो दैट गूगल इज देयर, सो जस्ट हैंग ऑन, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मुझे मेरी तरह से बताने दीजिए। ओके मैं आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अभी मैंने रिलेशनल ऑपरेटर बताया, फिर मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर बताने वाला हूँ, उसके बाद बिटवीन ऑपरेटर बताने वाला हूँ, उसके बाद ऑर्डरिंग बताने वाला हूँ, असेंडिंग डिसेंडिंग। उसके बाद और आगे बढ़ोगे तो इन ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर, नॉट लाइक ऑपरेटर, नॉट, नल, नल। तो अभी क्यों सारी चीज़ें आप पूछे पड़े हो, आप बेहतर है कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो मैं बता रहा हूँ अभी राइट नाउ। एक चीज़ और जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ वो ये कि जो मैंने नॉट ऑपरेटर लिखा हुआ है यहाँ पर राइट हियर, ओरेकल डायमंड को भी एज अ नॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करता है, लाइक दिस डायमंड नॉट इक्वल। तो एक तो ये हो गया नॉट इक्वल और एक हो गया डायमंड ऑपरेटर, ये भी नॉट इक्वल के जैसा है। लेट्स ट्राई दैट। सो जो मैंने नॉट इक्वल वाला कमांड चलाया था, लेट मी जस्ट शो यू, जहां पर मैंने कहा था कि जिनकी सैलरी 9000 के बराबर नहीं है, पहले एंटर करो 103 रोज आई क्योंकि 4 इंप्लॉइज की सैलरी 9000 के बराबर थी। अब मैं यहाँ पर क्या इस्तेमाल करने वाला हूँ, डायमंड। सो डायमंड सिंबल को भी ओरेकल सपोर्ट करता है नॉट इक्वल के लिए। नाउ एंटर, अभी भी 103 रोज आने चाहिए। सो नॉट इक्वल के बारे में याद रखेंगे, नॉट इक्वल के लिए दो ऑपरेटर्स हैं, एक तो है नॉट इक्वल और एक है डायमंड सिंबल। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स मैंने आपको बताया। डेफिनेटली इसके बाद कुछ और भी ऑपरेटर्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो आज नहीं, मंडे यानी कल ऑफ है, मंडे में डिस्कस करूंगा लॉजिकल ऑपरेटर्स। फिलहाल आपको प्रैक्टिस करनी है वेयर क्लास की एंड दीज रिलेशनल ऑपरेटर्स। थोड़ी देर में वीडियो भेजूंगा, मंडे मिलूंगा फिर से सेम टाइम। That's all for the day.